हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसके कि हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें कि हमने कुछ बेसिक्स देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं, और उन्हीं से रिलेटेड कुछ हमने कॉन्सेप्ट समझे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें कि हमें दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया है एक ट्रायंगल ABC है कोई, और जो कि राइट एंगल है B पर। मैं यहाँ पर बना देता हूँ जैसी ऐसी कंडीशन है। हमें दिया है ट्रायंगल ABC। तो क्वेश्चन आप लोग बुक में से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ पूरा। तो ट्रायंगल ABC है जो कि राइट एंगल है B पर। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ABC ट्रायंगल है तो हम या ए इसको ले सकते हैं या फिर ए इसको ले सकते हैं, या सी इसको ले लो या इसको ले लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए इसको ले रहा हूँ और सी इसको। तो ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए फिर और देखते हैं आगे क्या कंडीशन दी है। इसमें बोला गया है फिर AB इक्वल टू 24 और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है हमें 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये है गिवन। अब हमें AC साइड फाइंड करनी होगी पहले तो। और हमें पूछा गया है इसमें हमें पूछा है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस से। ठीक हो गया। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए कॉस ए एंड सेकेंड साइन सी कॉस सी। ये हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है। तो और हमें यहाँ पर क्या क्या कंडीशन दी थी कि जो हमें गिवन है उसमें हम स्टार्ट जैसे करते हैं क्वेश्चन को, बोर्ड में लिखने का तरीका भी बहुत मैटर करता है, नहीं कि सीधे सॉल्यूशन शुरू कर दिया आपने। तो मेन है आप जो भी कंडीशन दी है उसको कर कैसे रहे हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ABC जो कि राइट एंगल है कहाँ पर, राइट एंगल एट B। ठीक है। ऑल्सो हमें यहाँ क्या दिया है कि AB की जो वैल्यू है वो है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकालना है इसमें, साइन ए और कॉस ए। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए, हमें पता है कि जो साइन कॉस, हमने एक ट्रिक बताई थी आपको पिछले वीडियो में कि PBP HHB, इसका मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो इसका मीन्स हो गया कि साइन की जो वैल्यू P/H होती है, कॉस की B/H और टेन की P/B, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, क्योंकि हाँ एंगल हमने साइन कॉस निकालने हैं और कॉस साइन निकालने हैं। तो दोनों में हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ रही है और बाकी चीजें तो हमें दी है परपेंडिकुलर बेस। तो सबसे पहले हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस रूल, थ्योरम या रूल। तो होता क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या, अगर यहाँ देखा जाए, मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कराया था, जो 10th क्लास का था, उसमें मैंने बोला था कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, बोला था।
तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर, और बाकी जो दो साइड्स हैं अभी हमें डिपेंड करेगा कि हम एंगल ए के लिए डिफाइन कर रहे हैं इसको, एंगल सी के लिए कर रहे हैं, तो अब एग्जैक्ट कह नहीं सकते अभी कि यही परपेंडिकुलर है यही बेस है, लेकिन फिर भी एक आइडिया अगर उसके अकॉर्डिंग लिखना है तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। तो परपेंडिकुलर की जगह मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अभी ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी को लिख दे रहा हूँ, या सी बी एक ही बात है, स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो ए सी हमें निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर एज इट इज, ए बी कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी सी है या सी बी है तो वो है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू ये 576 हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, प्लस 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन डायरेक्ट आनी चाहिए क्योंकि हम क्लास 7th 8th में ही 8th क्लास में ही पढ़ चुके हैं 30 तक के स्क्वायर्स निकालना, क्यूब्स निकालना, तो ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जिसको नहीं आता 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर ले। तो ए सी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जिसको कि मैं क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ए सी इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट, और ये रूट स्क्वायर रूट भी हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, और सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है। क्लियर हो गया होगा इतना? तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप, मैं इसको फिर इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलिए हमने मेन चीज क्या ध्यान रखनी कि हमारे पास AC कितना है। तो अब हम हाइपोटेनस के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक हो गया, बाकी वैल्यू हमें पता ही है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कौन सा, साइन A और कॉस A। तो अब हम दो अलग अलग ट्रायंगल के लिए दो अलग अलग ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि हो तो इसमें भी सकता है कि मैं अगर साइन ए कॉस ए निकालूं तो इस एंगल के अपोजिट देखूंगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, या हाइपोटेनस ऑलरेडी, और जिस एंगल के लिए ले रहा हूं उसके एडजेसेंट में जो एंगल होता है वो बेस होता है। ये सब हम बेसिक वीडियो में क्लियर देख चुके हैं इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। तो जिसको बेसिक वीडियो जिसने नहीं देखी वो डायरेक्ट 8.1 देख रहा है, तो सबसे पहले वो मेरी बेसिक वीडियो को देखे, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा, वहां पर लिखा होगा बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम से। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन आप इस वीडियो में लौट के आइए। तो चलिए देखते हैं साइन ए, अगर मैं अब देखो यहाँ पर ले रहा हूँ, इसके लिए हम ए ले रहे हैं, तो मैंने बताया था कि जो भी हम एंगल निकालते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये एंगल से जो भी एंगल निकालते हैं उसके जो एडजेसेंट होता है ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये 90 डिग्री के अपोजिट वाला तो हाइपोटेनस होता है, ऑलरेडी लिखा भी है। तो चलिए, तो साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो ए एंगल के लिए क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर BC बन रहा है, क्या बन रहा है BC, और हाइपोटेनस क्या बन रहा है AC। तो क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर अपॉन AC कितना है हमारा 25, तो ये कैंसिल हो गए, तो 7/25 आ गया हमारा साइन ए, यानी कि साइन का ए एंगल जो है वो कितना आ रहा है 7/25 हो रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम कॉस ए निकालें तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी वजह से सारे फॉर्मूले निकल जाने हैं। जब भी आपको दो साइड्स दी हों, थर्ड साइड आपके लिए अननोन हो, तो सबसे पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, देन आपने देखना है कि आपको कौन सा एंगल डिफाइन करना है। तो उस एंगल के जस्ट सामने आपने देखना है कि जो भी साइड होगी परपेंडिकुलर होगी, और जो जहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होगी। तो जो जो भी एंगल आप निकाल रहे हो उससे जो लगी हुई साइड है एडजेसेंट, वो आपका क्या हो जाएगी, बेस। अगर ऐसे भी आपको कभी डाउट रहता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है जो उसके अपोजिट में हाइपोटेनस हो गया है, और ये जो एंगल आप निकाल रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर, तो बची हुई जो साइड हो बेस ही तो होगी, क्योंकि तीन ही साइड्स तो होते हैं ट्रायंगल में। तो कॉस ए के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ये छोटी सी आपको ट्रिक ध्यान रखनी है इसी के साथ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक हमने ऐसे ही पढ़ा था, हमारे टीचर्स ने हमें ऐसे ही पढ़ाया था जब हम 9th 10th में पढ़ते थे, तो वही कॉन्सेप्ट अभी तक माइंड में है। तो आप चाहो तो किसी और तरह से भी इसको
ट्रिक बना सकते हो इसके लिए, पी बी पी एच एच बी के लिए, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए बेस क्या हो जाएगा, अब देखिए इसके लिए एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी होगा, तो ए बी एज इट इज, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ए सी, तो क्या नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 24/25। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसमें सेकंड पार्ट, जिसमें कि हमने निकालना क्या है, साइन सी और कॉस सी। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अलग से फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें नीड नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं ये सेम फिगर, अब कर तो यहाँ से भी सकते हैं डायरेक्ट साइन सी इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, लेकिन वो सब मिक्सअप हो जाएगा, मिक्स वेज जैसी बन जाएगी वो, इसलिए हम अलग से ड्रॉ कर रहे हैं। जो जो वैल्यू है उनको ऐसे लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। ये हाइपोटेनस ही रहेगा। अब एंगल सी निकालना है, तो सी निकालना है, तो सी के जस्ट सामने कौन सा है, ये, तो अब की बार परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और एंगल सी जो लगी हुई साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है, तो साइन सी देखें फिर से, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, सी के लिए ए बी है अब की बार परपेंडिकुलर, और इसके लिए हाइपोटेनस कौन है, वो तो ए सी ही रहना है सबसे लॉन्ग साइड, तो ए बी कितना हो जाएगा इस बार 24/25 सेंटीमीटर, मैंने डायरेक्ट हटा दिया। तो कॉस सी सिमिलरली क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, तो बेस क्या है यहाँ पर, इस वाले ट्रायंगल की बात चल रही है, तो बेस है यहाँ पर 7 और हाइपोटेनस क्या आपका 25। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम फर्स्ट। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए जो क्वेश्चन नोट करने में जो टाइम वेस्ट होता है उसको मैं पहले ही नोट कर ले रहा हूँ, इसलिए तो आपका हम आपके लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन पर बात करेंगे, क्योंकि बुक्स में आपका है क्वेश्चन, तो लेकिन फिर भी हमने करना क्या, या जो कंडीशन हमें दी है उसके अकॉर्डिंग हम लिख ले रहे हैं इसको। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू 10p माइनस कॉट आर। क्लियर है, तो 10p माइनस कॉट आर हमने निकालना है, यानी कि हमें p एंगल की नीड है और r एंगल की नीड है, ऐसा कुछ दे रखा है यहाँ पर। क्लियर है, तो देखते हैं 10p माइनस कॉट आर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आर एंगल यहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर क्यू आर की नीड होगी, तो सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यूजिंग पाइथागोरस रूल, पाइथागोरस रूल यूज कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है, तो देखिए हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर 13 है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इस बार 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के लिए मैं इस बार 12 ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि परपेंडिकुलर 12 भी है, पर क्योंकि हमें फिक्स एंगल ले नहीं रहे ना अभी हम, कि हमें पी निकालना है या आर ही निकाल रहे हैं हम, तो दोनों में से मीन्स एक होगा परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, प्लस बेस डायरेक्ट आप अभी नहीं कह सकते हो, डिपेंड करेगा हम एंगल कौन सा निकाल रहे हैं
उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि हम आर ही निकाल रहे हैं, पी निकाल रहे हैं, तो उस टाइम कह सकते हैं कि हाँ भाई यही बेस है या यही परपेंडिकुलर है। ठीक है, हाइपोटेनस की लेकिन कंडीशन सेम है, वो तो इसी के सामने वाला ही रहना है हमेशा 90 के। लेकिन अदर टू के लिए हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते जब तक कि हमें ये ना पता हो कि हम पी निकाल रहे हैं कि आर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा। पहले फिलहाल साइड निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो अब होगा क्या, यहाँ से इसको इधर ले आओ तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनों को इसमें भी डाउट है क्या कि ये क्यू आर तो उधर था, इधर कैसे आ गया और इधर कैसे आ गया? देखिए हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको इधर ला रहा हूँ तो क्या होता है 169 माइनस 144। ठीक है, तो वही इधर भी है और उधर क्या बचता है क्यू आर स्क्वायर। तो अगर दो चीजें इक्वल में है तो उसको मैं उधर लिखूं या इधर लिखूं, बात तो एक ही है ना, क्योंकि ऑड लगेगा अगर मैं ऐसा लिखूंगा कि ये माइनस इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यू आर कितना आ जाएगा, क्यू आर इसका रूट आएगा और 25 का रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर होता है। तो हमारी ये साइड कितनी आ रही है, हमारी ये साइड आ रही है 5 सेंटीमीटर। तो आधा काम हो गया है, हाफ काम और बचा है। तो हमने निकालना है क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे 10p की वैल्यू। तो 10p हमने ट्रिक पढ़ी है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक बार देख लेते हैं कि क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है बिल्कुल। तो यानी कि 10 क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, मैं निकालने जा रहा हूँ पी के अकॉर्डिंग एंगल। तो पी के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको बेसिक वाले में वीडियो में भी कि जो बिल्कुल अपोजिट होता है परपेंडिकुलर होता है पी के। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये जो बचा ये क्या होगा, यही बेस होगा। और वैसे भी हम समझ सकते हैं, वैसे भी मैंने बता रखा है कि जो एडजेसेंट साइड होती है जिस भी एंगल को हम निकाल रहे हैं उसके एडजेसेंट जो साइड होगी हमेशा उसी साइड को बेस लिया जाएगा। तो 10p इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन अब हमने देखना परपेंडिकुलर है क्या हमारे यहाँ पर, क्यू आर है तो क्यू आर लिख देते हैं। बेस क्या है हमारे पास, बेस है पी क्यू। तो इसको अगर मैं लिखूं तो 10p इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा है 5 और बेस है हमारा 12। तो यूनिट ना लिख के डायरेक्ट लिख देते हैं। तो एक वैल्यू तो आ गई हमारी। अब हमने सिमिलरली क्या देखना है, कॉट आर देखना है, लेकिन उसके लिए मैं सिमिलर ट्रायंगल में नहीं देखूंगा, बहुत मिक्सअप हो जाएगा। या फिर आप ऐसा करिए कि इतना मिक्सअप ना हो, उसके लिए आप इसको नोट कर लीजिए, देन मैं इसको इरेज करके इसी में लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिगर आपने यही रखना है। मैं इसको हटा देता हूँ पूरा ही, क्योंकि ये चीज़ तो हो चुकी ना, अब हमने सेकंड पार्ट के लिए देख रहे हैं हम खाली। तो ये चीज़ तो हो चुकी थी बाकी। तो क्या करते हैं, देखिए अब कॉट आर निकालना है हमने, इस पीक को छोड़ दीजिए। आर के अकॉर्डिंग, आर के जस्ट सामने क्या होगा 12 है, तो यही हमारा परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा हो गया हाइपोटेनस जैसे कि पहले भी था, और ये एडजेसेंट है जो आर से, ये हमारा इस बार हो जाएगा बेस। बिल्कुल क्लियर आपको हो जाना चाहिए। मैंने जो बेसिक वीडियो बताई थी, मैंने क्या बताया था, जो राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, उसके जस्ट सामने हमेशा अपोजिट जो है हाइपोटेनस होगा, ये तो फिक्स है। देन हमें डिपेंड करता है कि अदर टू एंगल्स जो हैं उनमें से हम कौन सा निकाल रहे हैं। अगर मैं ये निकालता हूँ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और इससे एडजेसेंट वाला बेस हो जाएगा। और अगर मैं ये निकाल रहा हूँ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके एडजेसेंट वाला बेस हो जाएगा। ठीक हो गया। देन हम देखते हैं यहाँ पर कि कॉट आर क्या होता है। तो कॉट आर अगर मैं देखूँ तो कॉट आर, देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉट आर के लिए हमें साइन कॉस टेन के लिए ट्रिक बता दी। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि कॉट में उल्टा होता है, क्योंकि कॉट जो होता है 1/10 थीटा होता है कॉट थीटा, और उसी के सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। तो सेक में एच अपॉन बी हो जाएगा, जो कॉस होता है उसका उल्टा, और इसमें कॉसेक में एच अपॉन बी। तो कॉट आर को मैं एक बार ऐसा लिख सकता हूँ कि 1/10 होता है, साइड में मैं बता दे रहा हूँ
चलिए मैं पहले बता देता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है, हमें पता है कि ये होता है उसका, ठीक है। तो अगर टेन थीटा को मैं लिखूँ पी अपॉन बी सपोज, तो ये चीज़ क्या होगी, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, बी अपॉन पी, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। अदरवाइज मैंने ट्रिक तो बता ही रखी है कि ये आ कहाँ से रहा है। तो ऐसा कुछ होता है तो हमें निकालना है कॉट आर, यहाँ पर कॉट आर निकालना है। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, कॉट आर मीन्स हो गया बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए बेस क्या है आपके इसके लिए, तो बेस है 5 और परपेंडिकुलर है हाँ 12, तो यानी कि कॉट आर हमारा आ रहा है 5/12। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर। तो चलिए दोनों की वैल्यू यहाँ से पुटअप करते हैं, इधर रख देते हैं दोनों को। तो फर्स्ट सेकेंड, अब यहाँ अगर मैं रखता हूँ इन वैल्यूज को, तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू, पहला भी 5/12 आ रहा है, सेकेंड वाला भी 5/12 आ रहा है, तो कंप्लीट आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो दिया है इसमें बोला है, जो गिवन है वो है साइन ए की वैल्यू दी है हमें 3/4, और जो हमें फाइंड करना है वो यहाँ पर है, एक तो कॉस से निकालना है, दूसरा हमें निकालना है टेन ए। और दोबारा चेक कर लेते हैं, कॉस से टेन ए, ठीक हो गया। तो सबसे पहले ए पर डिपेंड है एंगल, ठीक हो गया, यानी कि हमें ए निकालना है मेनली। तो क्या करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल बना लिया, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया ए। आप उल्टा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसा ही बनाना है। कोई कह रहा है ना मुझे ऐसे बनाना है, तो ये भी ठीक है, ऐसे बना लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने ये देखना है कि आपने एंगल ए लेना है कि सी लेना है, वो एंगल से फर्क पड़ता है सिर्फ। तो ये बनाओ या ये बनाओ, बात एक ही है। चलिए देखते हैं, साइन ए इक्वल 3/4 दिया है। साइन ए का मीनिंग पहले देख लेते हैं हम, एक्चुअल में होता क्या है। ये आप साइड में लिख लीजिए, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपको बहुत हेल्प देगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, क्योंकि साइन कॉस और टेन तीन होते हैं ना एंगल, साइन कॉस और टेन, तो सोना चांदी तोले, साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी। तो देखते हैं हम निकाल क्या रहे हैं, साइन है हमें जो दिया है 3/4, तो इसके लिए अगर देखें परपेंडिकुलर 3 है ए एंगल के लिए, तो हमें साइन ए क्या दिया है, 3/4 दिया है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर। अब मैं ए के सामने देखूंगा, ए के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मैंने बोला था। और जो एंगल बी है राइट एंगल है, उसके सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ऐसे शो कर देते हैं क्योंकि अब ये साइड्स भी लिखनी है यहाँ पर। तो और हमें दिया गया परपेंडिकुलर 3 दिया है, अगर ए के लिए हम बात करें, और हाइपोटेनस क्या दिया है हमें, 4 दिया है, यानी कि हमें ये साइड 4 दी है। सेंटीमीटर में लिख सकते हो आप, ठीक है, नॉर्मली सेंटीमीटर लिख सकते हो क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिट अगर आपने शो करनी है। वैसे भी एंगल तो कांस्टेंट वैल्यू ही देता है, बट अगर शो करना है, क्योंकि ये है ना लेंथ है, सेंटीमीटर या मीटर में ही होती है लेंथ, ऐसा थोड़ी कि सिंपल 3 का क्या मीनिंग है। अगर हम देखें स्केल से आप मेजर भी करो, आप कहीं डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन किस चीज़ के लिए, कि आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में यहाँ से अपवर्ड मतलब सीधे ऊपर को देख रहे हो, कहीं पर कुछ एंगल बन रहा है, तो उसकी लेंथ कितनी है ये डिफाइन करता है। तो लेंथ आपका 1 लेंथ का क्या मतलब है, या 5 लेंथ का क्या मतलब, इतना सेंटीमीटर या मीटर होगा ना उसका मीनिंग, तभी तो बनेगा वो कि मीनिंग हाँ इतने सेंटीमीटर हम जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से मार्केट जा रहा हूँ और 2 में गया, 2 मार्केट गया, तो इसका क्या मीनिंग, क्या 2, मैं ये कहूँगा ना कि मार्केट यहाँ से 2 किलोमीटर है, या 200 मीटर है, या 20 मीटर है, तो ये हमें बताता है कि वैल्यू क्या है। इसीलिए अगर आपको नहीं दी है तो मेरे अकॉर्डिंग आप खुद से सपोज कर सकते हैं कि ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसकी लेंथ है, तो मैं सेंटीमीटर में ले ले रहा हूँ। बाकी आप जैसे भी लो, आप डायरेक्ट भी कर लो,
वरना होता क्या है कि बुक्स में मैंने देखा है कि वहाँ पर के लेके करते हैं, जैसे जब कुछ यूनिट नहीं दिए तो के लेके करते हैं, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं के को ले ले रहा हूँ सेंटीमीटर में ले रहे हैं। चलिए, तो ये हमें दिया है, तो सबसे पहले तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा क्या, इसकी अगली साइड, क्योंकि cos tan भी चाहिए। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल हम सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस रूल बोल सकते हैं। तो ये रूल अगर हम लगाते हैं इसमें तो क्या आएगा, देखिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो देखें अगर हाइपोटेनस, तो हमारे पास हाइपोटेनस में दे रखा है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर अगर हम लें तो ए एंगल के लिए ही ले रहे हैं हम, अभी तो हमें डायरेक्ट दे रखा है, तो बाकी एंगल का तो ऐसा कुछ मेंशन है नहीं क्वेश्चन में, ये करना है, तो ए के अकॉर्डिंग 3 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो इस बार हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाँ कंफर्म यही परपेंडिकुलर है। लेकिन पिछले कुछ केसेस ऐसे थे, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि जब हम श्योर नहीं थे कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये इनिशियली नहीं थे, आगे जाके जब हमें पी निकालना था, आर निकालना था, जब हमें एंगल पता चल गया था तो हम श्योर हो गए थे। इनिशियली हम श्योर नहीं थे कि यही होगा। क्लियर है? आई होप समझ पा रहे होगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं लिख दूंगा बेस। बेस अब हमारे पास क्या है, जो ये साइड बची है, और ये साइड क्या है, ए बी, और इसका होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो देखते हैं हमें यहाँ से निकालना क्या है, ए बी का होल स्क्वायर निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी का जो होल स्क्वायर है वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स दैट ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा आपका रूट ऑफ 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, तो ए बी कितना आ रहा होगा, रूट 7 सेंटीमीटर। चलिए, अब ए बी इतना आ गया, हमें ये पता चल चुकी है साइड रूट 7 है। ठीक है, रूट 7 सेंटीमीटर अगर है तो क्या करना है, रूट 7 मीन्स एक्चुअल में होगा क्या कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगी ना वैल्यू, क्योंकि रूट 9 क्या होता है, 3 होता है, तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। इसका मीन्स यही मैं क्यों बता रहा हूँ कि रूट 7 को बताने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कभी भी ना हाइपोटेनस से लॉन्ग साइड नहीं होनी चाहिए जो बेस और परपेंडिकुलर है। अगर आपका हाइपोटेनस से भी बड़ी साइड आ रही है क्वेश्चन में, तो आपने कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक करी है या क्वेश्चन को समझने में गलती करी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को या तो समझ नहीं पाए हो आप अच्छे से, उसमें गलती की, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक। तो वहां पर आप चेक कर लीजिएगा, जब भी आपका हाइपोटेनस से बड़ी आ जाए कोई भी साइड ट्रायंगल की, तो मीन्स आपने क्वेश्चन गलत करा है, आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो ये आ गया। अब हमें निकालना क्या, कॉस ए। तो कॉस ए हमें पता है क्या होता है, देखें यहाँ अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस, और नेक्स्ट हमने क्या निकालना था, टेन ए, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, बेस, हमारे पास बेस क्या है यहाँ पर, रूट 7, और हाइपोटेनस क्या है, 4। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो 3 है, और बेस कितना है, बेस है हमारे पास रूट 7। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन जो इसका सिमिलर है, तो मैं उसमें ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, बस हिंट दे दूंगा कि करना है क्या। इसमें 15 cot A इक्वल्स टू हमें दे रखा है 8। ठीक है, 15 cot A 8 दिया है, और हमें साइन ए और sec A फाइंड करने को बोला है। एक हमें निकालना है यहाँ पर साइन ए, और दूसरा निकालना है sec A। ठीक है, दूसरी वैल्यू निकालनी है sec A। तो देखिए क्या करना है आपने, सबसे पहले जो एक कंडीशन दी है इससे आप इसको इधर ले जाओ, और cot A निकालो, कितना आएगा, 8/15 आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिगर बनाना है। cot A का मीन्स मैंने बता ही रखा आपको ट्रिक से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और मैंने बोला आपको साइन cos tan, तो ये होगा, और यहाँ से उल्टा हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका कॉट। और इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि जो tan आ रहा है उसका जस्ट अपोजिट, tan क्या आ रहा है, p अपॉन b, तो ये क्या आ जाएगा, रिवर्स रेसिप्रोकल b अपॉन p। तो b अपॉन p आ गया,
ये आपको दिया है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर। तो आप इसका फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। और मेन चीज ध्यान क्या रखनी है आपने कि राइट एंगल जो भी है, आपको ए एंगल को राइट एंगल नहीं लेना है, क्योंकि ए पर ही पूरी कंडीशन डिपेंड है। और इसको आप बी ले लो या सी ले लो, आपकी मर्जी, क्योंकि बाकी सी के लिए तो कुछ हमें कंडीशन दी नहीं है और बी के लिए भी कुछ नहीं दिया हमें। हमारा ए फिक्स है, मीन्स कि ए एंगल हमने निकालना है। तो देखते हैं, ये हमारा आ गया। अब मैं अगर देखूं यहाँ पर इसके कंपैरिजन करूं इसको, तो बेस हमारा क्या है, कितना, अगर मैं इससे देखूं तो इसके सामने क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। ये ध्यान रख लो, ये परपेंडिकुलर हो गया या हाइपोटेनस हो गया। तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि जो इस एंगल के एडजेसेंट होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या देखना, हमें बेस दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 लिख दे सकते हैं आप, 8 लिखो या 8 सेंटीमीटर लिखो या 8 के लिखो, डजन मैटर, इसमें मार्क्स नहीं कटने वाले। पी परपेंडिकुलर हमारा है 15, तो इसको हम लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सबसे पहले तो हाइपोटेनस, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, जो कि राइट एंगल में ले रहा हूँ। कहाँ पर लिया है मैंने राइट एंगल, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं था, बी पर है। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप इसमें डाउट मत रखिएगा कि ये बी आ रहा है सी पर क्यों नहीं लिया, आप सी इधर लिख लो बी इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूजिंग पाइथागोरस रूल, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस हमारा यहाँ पर क्या है, ए सी स्क्वायर है, जो कि हमने फाइंड करना है। और परपेंडिकुलर हमारा क्या आ रहा है इसमें, 15 स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बी सी है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको। और ये हमारा बेस क्या है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब क्या होगा, ए सी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है, 15 का होल स्क्वायर होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप अगर ए सी का होल स्क्वायर निकालो तो ऐड करोगे तो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है। तो ए सी जब हम निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, रूट ऑफ 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो जब हम ओनली ए सी की वैल्यू निकालेंगे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमारा ए सी जो है कितना आ रहा है, सॉरी 7 कह रहा हूँ, 17 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमें ये पता चल चुका है, तो हमें क्या निकालना है, साइन ए और सेक निकालना है, जो कि आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर ही हम लिख लेते हैं साइड में, साइन ए हमें निकालना है। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और दूसरा हमें निकालना है सेक ए, वो क्या होता है, सेक ए। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, तो सेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो निकाल लेते हैं चलिए। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, 15 है, और हाइपोटेनस कितना है, 17 है, तो 15 अपॉन 17 आ गया। नेक्स्ट है हमारा सेक ए, सेक ए कितना हो जाएगा हमारा, एच अपॉन बी है, तो एच क्या है 17 और बी क्या है 8, तो ये आ जाएगा 17 अपॉन 8। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर कोई भी ऐसा लगता है कि कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है मेरे पढ़ाने में कुछ अगर, या फिर मेरे समझाने में, जैसे भी आपको लगे, या फिर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।